इस वीडियो में हम टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को देखेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इसका यूज हम कुछ ऐसे वर्ड्स के साथ करेंगे, कुछ ऐसे वर्ब्स के साथ करेंगे जिसका एवरीडे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। इसलिए यह वीडियो सभी लर्नर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होने जा रहा है। इसलिए इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस न करें और मेरे साथ अंत तक बने रहें। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट स्ट्रक्चर लेते हैं, फर्स्ट वो फॉर्म लेते हैं वांट टू बी। वांट टू बी यानी कोई काम किया जाना, चाहता हूँ, चाहती हूँ या फिर चाहता है, या फिर लास्ट में था थे थी भी आ सकता है चाहता के साथ। ओके जैसे इस तरह के सेंटेंसेस को हम बोलने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि सड़कों की मरम्मत की जाए, ठीक है, या फिर वह चाहता है कि नई कार खरीदी जाए, ठीक है। तो अब ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए ये स्ट्रक्चर आएगा, सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके तो मैं चाहता हूँ कि सड़कों की मरम्मत की जाए। ओके तो ये होगा आई वॉन्ट द रोड्स टू बी रिपेयर, आई वॉन्ट द रोड्स टू बी रिपेयर्ड। इस सेंटेंस को देखिए, वह चाहता है कि नई कार खरीदी जाए, मीन्स ही वॉन्ट्स अ न्यू कार टू बी परचेस्ड, ही वॉन्ट्स अ न्यू कार टू बी परचेस्ड, राइट। नेक्स्ट लेते हैं लाइकली टू बी, यानी कोई काम किए जाने की संभावना है। स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आप इज एम आर यूज़ करिए, ठीक है। अगर ये पास्ट में है तो आप फिर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वाज वर का यूज़ कीजिए, प्लस लाइकली टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। कोई काम किए जाने की संभावना है या फिर थी, जैसे उसके चुने जाने की संभावना है, राइट। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ लाइकली टू बी सेलेक्टेड, ही इज़ लाइकली टू बी सेलेक्टेड। और यह सेंटेंस देखिए, मैच स्थगित किए जाने की संभावना है, मीन्स द मैच इज़ लाइकली टू बी कैंसल्ड, द मैच इज़ लाइकली टू बी कैंसल्ड, मैच स्थगित किए जाने की संभावना है। नेक्स्ट देखिए नीड टू बी, यानी कोई काम किए जाने की ज़रूरत है या फिर ज़रूरत थी। पास्ट में अगर होगा और सब्जेक्ट प्लूरल है तो नीड का यूज़ करिए, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो नीड्स का यूज़ करिए, पास्ट में आप नीडेड का यूज़ कर दीजिए। फुल स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट प्लस नीड टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देखिए, यह काम किए जाने की ज़रूरत है। ओके तो अब देखिए पैसिव वॉइस है, एक्चुअली हम इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस बना रहे हैं। ओके यह कि काम किए जाने की ज़रूरत है। अब देखिए काम करने वाला नहीं है, राइट, जो ऑब्जेक्ट है उसी पर काम हो रहा है। ओके यानी पैसिव वॉइस है, दिस वर्क नीड्स टू बी डन, दिस वर्क नीड्स टू बी डन। इस एग्जाम्पल को देखिए, इस घर की मरम्मत किए जाने की ज़रूरत है। ओके तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे दिस हाउस नीड्स टू बी रिपेयर्ड, दिस हाउस नीड्स टू बी रिपेयर्ड, राइट। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हैज़ हैव हैड, हैज़ हैव हैड यानी कोई काम किया जाना है, प्रेजेंट में है तो, या फिर पास्ट में है तो फिर कोई काम किया जाना था। तो हम प्रेजेंट में हैज़ हैव का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और पास्ट में हम यूज़ करते हैं हैड सभी सब्जेक्ट के साथ। अब ये पैसिव वॉइस है, ये भी पैसिव वॉइस ही है। तो सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। आप जानते हैं पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट प्लस हैड टू बी या फिर हैज़ टू बी या फिर हैव टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके यह कमरा खाली किया जाना है, ठीक है। अब ये देखिए कंपल्सन है, ध्यान रखिएगा, जब भी आपको कंपल्सन दिखाना हो, ओके मजबूरी दिखानी हो, प्रेशर दिखाना हो, बाहरी दबाव है, अगर इस तरह की बात है तो फिर आप हैज़ टू बी, हैव टू बी या फिर हैड टू बी का यूज़ करते हैं, राइट। तो यह कमरा खाली किया जाना है, बाहरी दबाव है, खाली करना है, यह कमरा खाली किया जाना है, यानी दिस हाउस हैज़ टू बी वैकेटेड, दिस हाउस हैज़ टू बी वैकेटेड। अब इस सेंटेंस को देखिए,
यह काम आज ही ख़त्म किया जाना था, ठीक है। तो बाहरी दबाव था, इसको आज ही ख़त्म कर देना था। तो दिस वर्क हैड टू बी फिनिश टुडे, दिस वर्क हैड टू बी फिनिश टुडे, इस काम को आज ही ख़त्म किया जाना था, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब भी कोई बाहरी दबाव हो, मजबूरी हो, तो इस चीज़ को, यह चीज़ जो है वो एक्सप्रेस होती है हैज़, हैव, हैड प्लस टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट देखते हैं इज़ टू बी। अब यहाँ पे इज़ टू बी ना कहें, इसको हम बी टू बी कहें। बी मतलब इस पहले वाले बी का मतलब है इज़ एमा या फिर वाज वर। प्रेजेंट में है तो इज़ एमा, पास्ट में है तो वाज वर। पूरा स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट प्लस इज़ एमा या फिर वाज वर प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कोई काम किया जाना है, यानी पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार कोई काम किया जाना है, ठीक है। जैसे नए मकान बनाए जाने हैं, ठीक है। तो निश्चित रूप से पहले कोई प्लानिंग कर दी गई होगी, फिर उस प्लानिंग के अनुसार यह काम होना है। तो नए मकान बनाए जाने हैं मीन्स न्यू हाउसेज आर टू बी बिल्ट, न्यू हाउसेज आर टू बी बिल्ट, ओके। या फिर सैकड़ों लोगों को आमंत्रित किया जाना है, ओके। तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर टू बी इनवाइटेड, हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर टू बी इनवाइटेड, सैकड़ों लोगों को आमंत्रित किया जाना है, ओके। तो इन दोनों चीज़ों में ये फ़र्क आपको समझ में आना चाहिए कि अगर कोई काम प्लानिंग के मुताबिक होती है तो फिर हम इज़ एम आर प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कोई बाहरी दबाव है, मजबूरी है, तो इस चीज़ को हम शो करने के लिए यूज़ करते हैं हैज़, हैव, हैड, टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए येट टू बी, राइट। और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी ऑब्जेक्ट प्लस इज़ एमा या फिर वाज वर प्लस येट टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे यह काम अभी किया जाना बाकी, यह काम अभी किया जाना बाकी है, यानी पूरा नहीं हुआ है, अभी किया जाना इसको बाकी है। दिस वर्क इज़ येट टू बी डन, दिस वर्क इज़ येट टू बी डन, यह काम अभी किया जाना बाकी है। या फिर इस सेंटेंस को लीजिए, कुछ छात्रों को अभी पुरस्कृत किया जाना बाकी है, मीन्स सम स्टूडेंट्स आर येट टू बी अवार्डेड, सम स्टूडेंट्स आर येट टू बी अवार्डेड, यानी कुछ छात्रों को अभी पुरस्कृत किया जाना बाकी है। नेक्स्ट देखिए डिज़र्व टू बी, डिज़र्व टू बी यानी किए जाने लायक, ओके। पूरा स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट प्लस डिज़र्व प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे तुम सम्मान किए जाने लायक नहीं हो, ओके। तो यू डोंट डिज़र्व टू बी रेस्पेक्टेड, यू डोंट डिज़र्व टू बी रेस्पेक्टेड, तुम सम्मान किए जाने लायक नहीं हो। वह पीटे जाने लायक है, ही डिज़र्व्स टू बी बीटन, ही डिज़र्व्स टू बी बीटन, वह पीटे जाने लायक है, ओके। और नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं आर टू बी यानी कोई काम किया जाना चाहिए, ठीक है। आप शो कर रहे हैं मोरालिटी, नैतिकता शो कर रहे हैं। जैसे बड़ों का आदर किया जाना चाहिए, अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, राइट। तो यह नैतिकता की बात हो गई, मोरालिटी की बात हो गई। तो इस चीज़ को शो करने के लिए हम आर टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। पैसिव वॉइस में हो तो पूरा स्ट्रक्चर इसका होता है ऑब्जेक्ट प्लस आर टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हो जाएगा बड़ों का आदर करना चाहिए। ये हिंदी एग्जाम्पल है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे एल्डर्स आर टू बी रेस्पेक्टेड, एल्डर्स आर टू बी रेस्पेक्टेड। और इस एग्जाम्पल को देखिए, अपने माता पिता की बात मानी जानी चाहिए, ओके। मीन्स आवर पेरेंट्स आर टू बी ओबेड, आवर पेरेंट्स आर टू बी ओबेड यानी अपने माता पिता की बात मानी जानी चाहिए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक